प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के द्वितीय खंड में आज हम लोग एक नई मूलभूत अवधारणा सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो द्वितीय खंड है, उस द्वितीय खंड के अंतर्गत हमने अनेक मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन कर लिया है और बाकी मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन करना बाकी है। इस खंड के अंतर्गत हमने समाज की अवधारणा को देखा, समुदाय की अवधारणा को देखा, सामाजिक समूह की अवधारणा को देखा, सामाजिक संरचना की अवधारणा को देखा और सामाजिक संस्थाओं की अवधारणाओं को देखा। उसी क्रम में एक नई जो मूलभूत अवधारणा है इस खंड में, वो है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था। प्रत्येक समाज संतुलित रूप से चलता रहता है, चल रहा है। हालांकि समय समय पर विभिन्न समाजों में व्याधिकीय तत्व भी उत्पन्न होते रहते हैं। समाज असंतुलित भी होते रहते हैं। समाज में प्रतिस्पर्धा भी होती है, संघर्ष भी होते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद प्रत्येक समाज की एक व्यवस्था बनी हुई रहती है और प्रत्येक समाज की जो व्यवस्था बनी रहती है, ये जो मैंने आपको विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं की बात आपके सामने दोहराई है कि इस खंड के अंतर्गत हमने इन अवधारणाओं का अध्ययन किया है, उसका कारण है। और वो जो कारण है वह यह है कि ये जो इस खंड में जो तमाम अवधारणाएं हैं, समाज की अवधारणा है, समुदाय की अवधारणा है, सामाजिक समूह की अवधारणा है, सामाजिक संरचना की अवधारणा है, सामाजिक संस्था की अवधारणा है और ये जो सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा है, ये तमाम अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इनको हम पूरी तरह से पृथक करके नहीं देख सकते। इनका अध्ययन पूरी तरह से पृथक करके हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अवधारणाएं समाज से संबंधित अवधारणाएं। ये अवधारणाएं एक दूसरे से मिली जुली अवधारणाएं हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संबंध है, लेकिन इन सब होने के बावजूद भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इन मूलभूत अवधारणाओं का अपना सबका अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग वजूद है। ठीक है, तो आप लोग भ्रमित ना हो। समाज की अवधारणा एक पृथक अवधारणा है, समूह की अवधारणा एक पृथक अवधारणा है। हालांकि ये बनते लोगों से मिलकर ही है, क्योंकि बिना लोगों के समाज का अस्तित्व नहीं है, बिना लोगों के सामाजिक समूह का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सामाजिक संरचना जो होती है उसमें कुछ लोग ही रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जो है सामाजिक संस्थाओं की बात करती है, ये उसके अंतर्गत आपको यह बताया था कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक नियम है, सामाजिक नियमों की पद्धति है, वे लोगों का समूह नहीं है। यानी कि लोग नहीं है समूह, लेकिन संस्था लोग नहीं है, लेकिन संस्था होती किसके लिए है? संस्थाएं होती तो लोगों के लिए ही है, संस्था होती तो समाज के लिए ही है, और समाज किनसे मिलकर बनता है? लोगों से मिलकर बनता है। तो संस्थाओं में लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि संस्था क्या है? नियम है, नियमों को मानेगा कौन? लोग ही मानेंगे। ठीक ऐसी ही एक अवधारणा है जिसको हम लोग सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत शामिल करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अर्थ और सामाजिक व्यवस्था द सोशल सिस्टम की परिभाषाओं की विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं की बात करें, उससे पहले हम लोग सामान्य शब्दों में आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहे हैं, ताकि सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को समझने में हमको आसानी हो सके। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। पहली बात तो लोगों से मिलकर समाज बनता है। ये बात हमने समाज की अवधारणा में भी देखी, सामाजिक समूह की अवधारणा में भी देखी और समुदाय की अवधारणा में भी देखी। क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा, समुदाय नहीं होगा, सामाजिक समूह का निर्माण होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रत्येक समाज लोगों से मिलकर बनता है। ठीक है, लोगों से ही सामाजिक समूह बनता है, लोगों से ही समुदाय बनते हैं, लोगों से ही समाज बनते हैं। लोगों की ही एक सामाजिक संरचना होती है, लोगों के लिए सामाजिक संस्थाएं होती हैं और लोगों की ही एक सामाजिक व्यवस्था होती है। ठीक है, तो प्रत्येक समाज संतुलित रूप से चल रहा है या प्रत्येक समाज संतुलित रूप से चलता रहे, उसके लिए हमने आपको बताया था कि कुछ लोग हों, दो या दो से अधिक लोग हों, वे लोग मिलकर सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, वे बार बार प्रतिक्रिया करते हैं तो उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। सामाजिक संबंध है, इसका मतलब है समाज है ये। ठीक है, इस समाज की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि
समाज का कोई आकार नहीं है, ये हम बार बार आपके साथ बात कर चुके हैं, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है, सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है। लेकिन सामाजिक संरचना का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तब यह बताने का प्रयास किया गया था कि सामाजिक संरचना हमको समाज के एक आकार का बोध कराती है, समाज के एक ढांचे का बोध करवाती है कि समाज का कोई आकार है, हालांकि आकार होता नहीं। लेकिन समाज का कोई आकार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि समाज कोई छिन्न भिन्न या बिखरी हुई व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अमूर्त रूप से समाज का एक आकार है जो कि दिखाई नहीं देता है। उसके विभिन्न अंग हैं, और वे विभिन्न अंग क्या है? विभिन्न प्रकार की जो प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, नातेदारी, स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, बाजार है, राजनीतिक दल है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मंडल है या सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, वे सारी की सारी समाज रूपी शरीर के अंग हैं, उसके उपकरण हैं। उन सबसे मिलकर समाज रूपी सावयव का या समाज रूपी शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि वे सबके सब अंग वे सारी के सारी संस्थाएं, प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं समाज रूपी शरीर के अंग हैं। वे सारे के सारे अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से, यानी कि एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए सारी की सारी संस्थाएं अपना अपना काम करती हैं। हम कहते हैं कि समाज संतुलित रूप से चलता रहता है। तो समाज की एक संरचना भले ही दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके विभिन्न अंग में सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं और समाज को संतुलित रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। सामाजिक व्यवस्था की जहां तक बात है, इन सबसे संबंधित ही सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा है। यानी कि समाज व्यवस्थित रूप से है, और समाज व्यवस्थित रूप से कब होगा? जब समाज में कुछ लोग होंगे, वे समाज के लोग या जो समाज के प्रत्येक समाज पर यह बात लागू होती है, प्रत्येक समाज के लोग उस समाज से संबंधित जो नियम हैं उन नियमों को मानेंगे, और नियम क्या है? सामाजिक संस्थाएं उन नियमों के अंतर्गत रहकर उन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बताए गए तौर तरीके के अनुसार सब लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे। हमें कहेंगे कि यह सब समाज की व्यवस्था है, यह समाज संतुलित रूप से है। ठीक है, तो ये सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा है। लेकिन ये जो तमाम अवधारणाएं हमने देखी, जैसे कि हम लोग इससे पूर्व सामाजिक संस्था की अवधारणा देख रहे थे, उसके बारे में आपको बताया था कि सामाजिक संस्थाएं पूर्णतः अमूर्त होती है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जो नई बात वह है, इसके अंतर्गत एक पर्यावरणीय पहलू और एक भौगोलिक पहलू भी सम्मिलित है। सामाजिक संस्थाओं में इस प्रकार का जिक्र हमने नहीं किया था। समाज की जो अवधारणा थी उसमें हमने निश्चित भूभाग की बात की थी। वहां पर भूभाग का सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ महत्वपूर्ण था, ना कि भौगोलिक अर्थ। जबकि समुदाय में भूभागीय स्थान का सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ महत्वपूर्ण ना होकर भौगोलिक अर्थ महत्वपूर्ण था। तो सामाजिक जो व्यवस्था है और सामाजिक संस्थाएं, उसमें जो अंतर जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो सामाजिक संस्थाएं पूर्णतः अमूर्त है, जबकि सामाजिक व्यवस्था में समाज का एक भौगोलिक पहलू और समाज का एक पर्यावरणीय पहलू भी सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है वो एक भौगोलिक आवरण में रह रही है। उसका एक भौगोलिक पर्यावरण है जहां पर समाज सुस्थापित है, और उस समाज के जो नियम कायदे तौर तरीके सुचारू रूप से संचालित हैं। हम कहेंगे कि साहब ये समाज की व्यवस्था है जो कि इस भौगोलिक आवरण में, इस पर्यावरणीय आवरण में रह रही है, इस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रही है, और इसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं जो सब अपना अपना कार्य कर रही है। इसका इस समाज की एक संरचना है जो कि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके जो विभिन्न अंग हैं, जो विभिन्न पक्ष हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, जो विभिन्न अंग और उपकरण है, ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और समाज संतुलित रूप से चल रहा है। ये सब समाज की व्यवस्था है, जिसको कि समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। तो ये संक्षिप्त रूप में या सामान्य दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम इसके समाजशास्त्रीय पक्ष पर या समाजशास्त्रीय पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था समाज के स्थायित्व और निरंतरता का रहस्य, सामाजिक जो व्यवस्था है वो समाज के स्थायित्व और निरंतरता का रहस्य सामाजिक संगठन और व्यवस्था है। यानी कि
समाज का जो रहस्य है, समाज जो निरंतर रूप से चल रहा है, समाज जो जिसका रूप स्थायित्व है, उसका एक जो रहस्य है, वो रहस्य क्या है? वो रहस्य समाज का सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था है। समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप किसी समाज की व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, तो वो सामाजिक व्यवस्था है जिसका रहस्य है। समाज के विभिन्न तत्व पृथक पृथक रहकर या स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करते। जैसा कि आपको पता है कि समाज के विभिन्न तत्व हैं, और समाज के विभिन्न तत्व क्या हैं? विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज, हमारे कानून, प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं, ठीक है, परंपरा, आधुनिकता, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, उन सबसे मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। और वे जो समाज के जो विभिन्न तत्व हैं, उनको से प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, हमारी परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं, लोकाचार, व्रत, त्योहार, अनुष्ठान, ठीक है, समाज में जो भौतिक आवरण है, जो अभौतिक आवरण है, वो सबके सब मिलकर वो पृथक पृथक, हालांकि कहने को उनका अस्तित्व पृथक पृथक है, लेकिन वे सब एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं। समाज में जो भी तत्व हैं, वे चाहे भौतिक संस्कृति के तत्व हैं, अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं, प्राथमिक संस्थाएं या द्वितीयक संस्थाएं, या समाज में जो कुछ भी मान्यताएं हैं, उनका चाहे भौतिक स्वरूप हो चाहे अभौतिक स्वरूप है, वे सब पृथक पृथक कार्य नहीं करते हैं। वे सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कहते हैं कि साहब ये सामाजिक व्यवस्था है। वे जो समाज के विभिन्न तत्व हैं, उनमें संगठन और व्यवस्था हमें स्वतः ही देखने को मिलती है। जैसे हमने कहा ना, मानव का जो शरीर है, उस शरीर के विभिन्न अंग हैं, वे सब अंग सब अपना अपना कार्य करते हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन ये जब कार्य करते हैं तो एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, तो हम कहते हैं कि साहब ये शरीर के विभिन्न अंग स्वस्थ रूप से संचालित है, और ये शरीर स्वस्थ शरीर है, हेल्थी ह्यूमन बॉडी है। यही बात समाज पर लागू होती है। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। जिसमें कहो कि शरीर, आंख का काम देखना है, लेकिन आंख कब तक देखेगी जब वो शरीर का हिस्सा है। ठीक है, हम कानों से सुनते हैं, जब शरीर का हिस्सा है तभी तो सुनते हैं। तो हम कहें कि परिवार सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, लेकिन परिवार तभी तो परिवार है वो जब समाज में है, व्यक्ति है, और व्यक्ति समाज का प्रथम क्रियाशील सदस्य है, जिनसे मिलकर समाज का निर्माण होता है। लेकिन व्यक्ति का अस्तित्व कब है? जब वो समाज में है, तभी तो व्यक्ति का अस्तित्व। समाज से पृथक होकर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जैसे मानव शरीर से आंखों को निकाल दिया जाए तो उन आंखों का कोई अस्तित्व नहीं है। आंख तो वे है जिनसे देखा जा सके, और वे देखेंगे कब? जब किसी शरीर से वे जुड़ी हुई होगी। यही बात समाज पर लागू होती है। समाज के जो विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न तत्व क्या हैं? समाज में जो कुछ भी विद्यमान है, प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति के तत्व, हमारी परंपराएं, सब अपना अपना अस्तित्व है उनका, लेकिन सब एक दूसरे से संबंधित रहते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से कार्य करते रहते हैं सारे के सारे। और समाज रूपी शरीर को, समाज रूपी सावयव को जो है सफल रूप से संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। हम कहते हैं दैट इज ए सोशल सिस्टम, वह एक सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अर्थ की जहां तक बात है, समाजशास्त्र दृष्टिकोण से मैं कह सकते हैं कि व्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी संरचना के अंतर्गत एकाधिक निर्माणक इकाइयों या तत्वों के उस निश्चित प्रतिमानात्मक संबद्धता से है, जो कि एक प्रतिमानात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एक सूत्र में बांधती है तथा उन्हें क्रियाशील व गतिशील करती है। यानी कि किसी संरचना के विभिन्न अंग हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे, तब आपको यह बताने की कोशिश की थी, घड़ी एक संरचना है, हाथ की घड़ी है, एक संरचना है, जिसमें एक फीता होता है, एक डायल केस होता है, जिसमें छोटी सुई बड़ी सुई होती है। ठीक उसी प्रकार से अंदर उसके छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं। उस घड़ी के विभिन्न अंगों को, उसके कलपुर्जों को अलग अलग बखेर दिया जाए तो क्या वो घड़ी है? घड़ी तो वो है जो समय का आभास करवाए, और समय का आभास घड़ी कब करवाएगी? जब उसके जो छोटे छोटे जो कलपुर्जे हैं वे सारे सुव्यवस्थित रूप से, सारे एक दूसरे से व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए हों, और वो घड़ी टिक 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 चलती रहे और हमें समय का आभास करवाते रहे, तो वह घड़ी घड़ी है।
यही बात समाज पर लागू होती है। तो समाज के निर्माण की जो विभिन्न इकाइयां हैं वे क्या है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, वे सब आपस में जुड़कर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक प्रतिमानात्मक रूप में कार्य करते हैं। तो हम कहेंगे कि साहब यह है एक सामाजिक व्यवस्था है। ये हम लोग व्यवस्था को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले मैकइवर एवं पेज सामाजिक व्यवस्था को इस रूप में परिभाषित करते हैं। मैकइवर एवं पेज का कहना है सामाजिक व्यवस्था वह अवस्था है, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था वह अवस्था है, एक स्टेज है जिसमें समाज के विभिन्न निर्माणक भाग यानी कि जिनसे समाज का निर्माण होता है, समाज के विभिन्न निर्माणक भाग एक सांस्कृतिक अवस्था के अंतर्गत एक दूसरे से प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर समग्रता की एक ऐसी संतुलित स्थिति को बनाए रखते हैं जिसके फलस्वरूप अपने स्वीकृत अथवा उपलक्षित उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक क्रियाओं की क्रियाशीलता निर्धारित व नियमित होती है। वही तात्पर्य है कि समाज के जो विभिन्न अंग हैं, जिनसे समाज के जो निर्माण की इकाइयां हैं, तो समाज के निर्माण की इकाइयां क्या हो सकती है? व्यक्ति है, विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, कुछ भौतिक पक्ष है समाज में, कुछ अभौतिक पक्ष है समाज में। वे सब क्या है? उन सबसे मिलकर ही तो समाज का निर्माण होता है। वे सब निर्माणक इकाइयां जब सब एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित हो जाएंगे, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करेंगे, और उस संबंध समग्रता की एक ऐसी संतुलित स्थिति को बनाए रखते हैं जिसके फलस्वरूप वे अपने स्वीकृत अथवा उपलक्षित उद्देश्यों के आधार पर, यानी कि जिन उद्देश्यों के आधार पर वो बनी है, जिन उद्देश्यों के आधार पर वो एक दूसरे से संबंधित हुई हैं, उनके आधार पर अथवा उपलक्षित आधार पर विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक क्रियाओं की क्रियाशीलता निर्धारित व नियमित होती है। कहने का तात्पर्य समाज की जो निर्माणक इकाइयां और समाज की निर्माणक इकाइयां क्या है? व्यक्ति है, व्यक्तियों के अलावा विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, कुछ भौतिक संस्कृति के अंग है, कुछ अभौतिक संस्कृति के अंग है, विभिन्न प्रकार के हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार, संगठन, व्रत, त्योहार, मान्यताएं, विचारधारा, ठीक है। इसी प्रकार से मकान है, घर है, कमरा है, फ्रिज है, फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी है, यातायात के साधन है, भौतिक और अभौतिक दोनों ही संस्कृति के जो तत्व हैं, वे सब सामाजिक व्यवस्था की निर्माणक इकाइयां हैं। वे इकाइयां जब एक प्रतिमानात्मक रूप में एक दूसरे से संबंधित होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करती हैं और समाज के संचालन में अपना योगदान देती हैं, दैट इज सोशल सिस्टम। उसको हम लोग समाज शास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। पार्सन्स एक अमेरिकन समाजशास्त्री है, कार्पेट पार्सन्स। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द सोशल सिस्टम। इस द सोशल सिस्टम में कार्पेट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पार्सन्स का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम एक भौतिक या पर्यावरणीय संबंधी पहलू हो, यानी कि ऐसा पक्ष भी हो जो दिखाई दे, भौतिक पक्ष या पर्यावरणीय पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रवृत्ति से, ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसका एक भौतिक ऐसी परिस्थिति में जिसका कम से कम एक भौतिक या पर्यावरणीय पहलू है और अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति के लिए, और आदर्श पूर्ति से तात्पर्य समाज के बताए गए तौर तरीकों के अनुसार, सामाजिक संस्थाओं के अनुसार समाज के प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसको कहा गया आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति के लिए आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित एकाधिक वैयक्तिक कर्ताओं की, एक से अधिक कर्ताओं की एक दूसरे के साथ अंतर क्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक
संबंध उनकी परिस्थितियों के साथ संबंध सांस्कृतिक रूप में संरचित तथा स्वीकृत प्रतीकों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित और मध्यस्थ होती है। ऐसी परिभाषा है टारगेट पार्सन्स की, जो कि उन्होंने अपने पुस्तक द सोशल सिस्टम में दी है। ठीक इसी प्रकार से एक मार्शल जोन्स समाजशास्त्री हुए हैं। मार्शल जोन्स ने सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया है। जोन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें कि समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में तथा समग्र समाज के साथ एक पूर्ण ढंग से संबंधित होती है। यानी कि समाज की जितनी भी क्रियाशील इकाइयां हैं, क्रियाशील इकाइयां क्या है ये हम आपको पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं। वे सब के सब समग्र रूप में समाज के साथ पूर्ण ढंग से संबंधित होती है। अर्थात प्रत्येक इकाई अपने उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने अपने स्थान पर क्रियाशील रहती है। सब इकाइयां जो भी निर्माणक इकाइयां समाज की अपने अपने स्थान पर रहते हुए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करती हैं और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देती है। मार्शल जोन्सन के अनुसार उसको हम लोग सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। मुल्के एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से परिभाषित किया है। मुल्के के अनुसार समूह के सदस्यों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, समूह का मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग एकत्रित हों, उन 2 या 2 से अधिक लोग यानी कि समूह के सदस्यों के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। यहाँ पर वही बात होगी, जब समूह के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया होगी, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, तो उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा। मुल्के उसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि लोग हों, 2 या 2 से अधिक लोग, वे एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण हो, तो उसको मुल्के सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो कहा कि समूह के सदस्यों के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। यानी कि मुल्के के अनुसार सामाजिक क्रिया के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने सामान्य दृष्टिकोण से बात रखने की कोशिश की और विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा बताई गई विचार उनके बारे में बात की। थैंक यू वेरी मच।